ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सूरजपुर। गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग काल रात्रि हवेली कहते थे। हवेली की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोगों का मानना था कि हर साल नए साल की रात को वहां अजीब घटनाएं होती थीं। 31 दिसंबर की रात थी। गांव के युवा लड़कों और लड़कियों ने सोचा कि इस बार नए साल की रात को कुछ रोमांचक किया जाए। उनमें से एक लड़का अर्जुन हमेशा से डर को चुनौती देता पसंद करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस बार हम काल रात्रि हवेली में जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। जो डर जाएगा उसे पूरे साल हमारा कहा मानना होगा। उसके दोस्तों प्रिया, समीर और नेहा ने हिम्मत जुटाई और उसकी बात मान ली। सभी ने अपने माता पिता से झूठ कहा कि वे गांव के दूसरे छोर पर पार्टी में जा रहे हैं। रात के 11 बजे चारों दोस्त टोर चोर खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली जंजर और सुनसान थी। वहां का माहौल ठंडा और सन्नाटे भरा था। हवेली का मुख्य द्वार तोड़कर वे अंदर दाखिल हो गए। अंदर की दीवारों पर पुराने और अजीब चित्र बने हुए थे। हर कोने से धूल उड़ रही थी और जाले लटक रहे थे। वे सभी एक बड़े कमरे में पहुंचे और वहां बैठकर बातें करने लगे। अचानक एक पुरानी घड़ी ने 12 बजे का समय संकेत दिया। जैसे ही घड़ी का डोंगा बजा, हवेली का माहौल बदलने लगा। प्रिया ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई मुझे छू रहा है। सबने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे मजाक समझा और कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद होने लगे। समीर ने कहा, यह सब हवा की वजह से हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। दीवारों पर लगी तस्वीरों में बने चेहरे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे उन चारों को घूर रहे हों। नेहा ने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। अर्जुन ने सबसे कहा, डरो मत, ये सब हमारे डर को परखने का एक खेल है। तभी कमरे की छत से एक पुराना झूमर अचानक गिर पड़ा। चारों किसी तरह बच गए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वे सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी हवेली में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वे औरत मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। सालों पहले नए साल की रात को मेरे परिवार को यहाँ मार दिया गया था। तभी से हर साल मैं नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। ये सुनते ही चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। तभी अर्जुन ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और हवेली के पर्दों में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। जैसे जैसे हवेली जलने लगी, बूढ़ी औरत की परछाई गायब होने लगी। किसी तरह चारों ने अपनी जान बचाई और गांव लौट आए। लेकिन उस रात के बाद से वे कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं कर पाए। गांव में कहा जाता है कि अर्जुन और उसके दोस्तों को हवेली की आत्मा ने श्राप दिया था। उनकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें उन स्थानों का सम्मान करना चाहिए
जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कभी-कभी अनदेखी चीजों को छेड़ना भारी पड़ सकता है। नए साल की डरावनी रात सूरजपुर के इतिहास में हमेशा एक रहस्य बनी रही।